हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक टॉपिक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है छोटा सा टॉपिक है फोर्सेस का। ठीक है कि विंड की जो वेलोसिटी और डायरेक्शन है फोर्स से कैसे इफेक्टेड है। ठीक है, कैसे अफेक्ट करती है फोर्स किसको, वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ विंड को। तो हमने पढ़ा है चैप्टर में कि जैसे क्या है, ये हमारा अर्थ है, इस पे ना 7 बेल्ट्स होते हैं। ठीक है, एक बेल्ट तो ये हो जाएगा इक्वेटर का बेल्ट 0 to 5। ठीक है, एक बेल्ट हो गया। एक फिर यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री का, 30 to 35 भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर एक बेल्ट ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 60 to 65 डिग्री का, ये 0 to 5 डिग्री, और ये इधर 30 तो इधर भी 30, और फिर ये एक बेल्ट 60 डिग्री का, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का। तो काउंट करिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमने इसको नाम दिया ट्रॉपिकल। फिर हमने इसको नाम दिया सब ट्रॉपिकल। फिर हमने इसको नाम दिया, ये क्या है, पोलर बेल्ट है ये। और फिर ये पोलर है तो इसको हमने दे दिया सब पोलर बेल्ट। वेरी इजी, 4 हो गए। अब बच गए 3, तो सेम ये 3 है, सब ट्रॉपिकल, सब पोलर और पोलर बेल्ट। तो ये 7 बेल्ट समझ में आएंगे। अब विंड की बात करते हैं, पहले हम जनरल सा विंड के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है, तो आगे की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ विंड कैसे चलती है, ऐसे, और यहाँ ऐसे, साउथ ईस्ट से। ठीक है, ईस्टर्लाइज इनको बोल देते हैं, क्या, ईस्टर्लाइज। कैसी होगी ये, ईस्टर्लाइज। ठीक है, और वैसे नाम क्या दिया गया है इसको, ट्रेड विंड। ट्रेड विंड। फिर यहाँ से क्या होता है, देखिए यहाँ पे लो प्रेशर होता है। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे फिर लो प्रेशर होता है, और फिर यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। सेम यही कंडीशन यहाँ पे होती है, लो हाई। तो ये भी आपको याद रह जाना चाहिए। क्यों होता है वो एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। ज़्यादा जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो प्रेशर कैसा है, लो। अब कहोगे मैम जैसे जैसे जाते जाते हैं तो क्या टेम्परेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लो है, तो ठीक है, बन गया हाई का। फिर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे लो प्रेशर कैसे बन गया मैम, है ना, प्रेशर लो है तो टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या है, हाई। फिर यहाँ पे हाई प्रेशर कैसे, यहाँ हाई टेम्परेचर कैसे हो गया, देखते हैं। यहाँ से विंड ऐसे नहीं जाती है, विंड कैसे जाती है, ऐसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है विंड्स। ठीक है, अब उसके बाद की बात करें हम तो इसको ईस्टर्लाइज बोल दिया। अब यहाँ से विंड ऐसे चलेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। यहाँ भी सेम कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ बात करते हैं हम कि विंड का यहाँ क्या डायरेक्शन होगा। यहाँ कैसे, सेम ऐसे ही चलेगी। ठीक है, ये ईस्टर्लाइज होगी, और ये कौन सी होगी, वेस्टर्लीज।
आया समझ में? अब इन विंड का वेलोसिटी और डायरेक्शन किस फोर्स से हो रहा है, वहाँ 3 फोर्सेस हैं जो चैप्टर में है, ये आपको समझ में आया होगा, इतना याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ ईस्टर्लीज है और यहाँ इसको बोलते हैं हम वेस्टर्लीज, ठीक है। क्या? विंड। यहाँ भी कैसे चलेगी? ईस्टर्लीज विंड, ठीक है। इसको वैसे बोल देते हैं पोलर विंड, ठीक है। अब देखिए आगे का हम पढ़ते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ यही देख लेते हैं, अभी कर देते, नहीं होगा। देखिए कौन कौन से फोर्सेस हैं, इतना तो पता होगा कि एयर जब मोशन में होती है उसे विंड कहते हैं, एयर के मोशन को क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। तो फोर्सेस की देखिए ध्यान से, एक तो हो गया फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा हो गया प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तीसरा हो गया कौन सा हो गया? कोरियोलिस फोर्स, फोर्थ ये हम जनरली बात कर रहे हैं, सिलेबस में नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 4 फोर्सेस के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या है? फ्रिक्शन समझते हो, घर्षण होना, टकराव होना। तो कैसे चलेगा? जैसे ये अर्थ का क्या है? सरफेस, यहाँ माउंटेन्स वगैरह, मान लीजिए यहाँ अंदर है माउंटेन वगैरह, पर आप ये मान के चलिए ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। चलो यही ऐसे ही कर देते हैं, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे ये माउंटेन वगैरह या फिर टिल्ले वगैरह ऐसे ऐसे बने होते हैं। तो जब विंड चलेगी तो विंड इनसे टकराएगी, टकराव के बाद अपना क्या चेंज कर लेगी? डायरेक्शन चेंज कर लेगी। और जैसे टकराने वाली हैं तो यहाँ का वेलोसिटी मतलब उनका वेग भी क्या हो गया? कम। वेलोसिटी वेग, डायरेक्शन तो समझते होगे, और स्पीड बोल दें तो इनका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स की एक तो ये बात हो गई, फ्रिक्शन फोर्स समझ में आया होगा। पर कहाँ से कहाँ तक? ये हमारा अर्थ के इतनी लेयर में 1 to 3 किलोमीटर हम कह सकते हैं कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ से यहाँ तक इतना ही मिलेगा फ्रिक्शन फोर्स, आगे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ये जो माउंटेन्स वगैरह हैं ये नहीं मिलेंगे अपन को, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं लोअर एटमॉस्फेयर में हमें क्या मिलेंगे? फ्रिक्शन फोर्सेस, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल है, इसके बारे में और कुछ नहीं है, इतना इसे में ही समझ में आया होगा कि ये क्या करता है? स्पीड ऑफ विंड को अफेक्ट करता है। किसको? स्पीड ऑफ विंड को अफेक्ट करता है, बस इतना सा ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं। 1 to 3 किलोमीटर एलिमेंट तक पाया जाता है, और सरफेस पे ये फ्रिक्शन क्या होता है? मिनिमल होता है। क्या? सी सरफेस पे ये क्या होता है? मिनिमल होता है, मिनिमल। बस ये 3 बातें याद रखिए। 1 to 3 किलोमीटर तक होता है ये फोर्स, ठीक है। स्पीड ऑफ विंड को अफेक्ट करता है, और सी सरफेस पे ये क्या होता है? मिनिमल होता है, और लोअर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। क्योंकि 1 to 3 किलोमीटर की बात करें तो ये लोअर एटमॉस्फेयर होगा। जैसे अपन बात करें तो ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है उसके अंदर मिलेगा ये, ठीक है। अपना फ्रिक्शन फोर्स कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की, ठीक है। तो ये क्या है? द डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेयर प्रेशर प्रोड्यूसेस ए फोर्स। क्या कहता है? कि डिफरेंसेस एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंस है, मतलब ये क्या है? आइसोबार्स है, ठीक है। आइसोबार्स क्या होती है? आइसोबार्स ये होती है, प्रेशर की बात कर रहे हैं तो क्या? 2 जगह पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, इक्वल प्रेशर,
इनको जो ज्वाइन करेगी वो लाइन क्या होगी, आइसोबार होगी। किसको, प्रेशर को, प्रेशर को ज्वाइन करने वाली, प्रेशर ज्वाइनिंग, इक्वल प्रेशर ज्वाइनिंग लाइंस क्या होती है, आइसोबार्स। तो यहाँ जैसे 2 आइसोबार्स है, जैसे अपन ने अर्थ में पढ़ा था, यहाँ इक्वेटर था, ठीक है। तो यहाँ से जब विंड नीचे आती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ऐसे आती है विंड, तो ये विंड का जो बीच का कवरिंग जो एरिया है, हम कह सकते हैं डिफरेंस जो है इसका, वो क्या है हमारा, ये जैसे यहाँ से विंड ऐसे आ रही है, तो इस विंड का ये आना क्या है, ये बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस, ये क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट है। क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट। अपन कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, रेट ऑफ प्रेशर टू चेंज अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या, कौन सा फोर्स हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट। समझ में आया कि ये 2 जगह हो गई, ठीक है। 2 जगह के बीच में जो डिफरेंस होता है, किसका, प्रेशर का, 2 जगह के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, उनका जो रेट होता है आने का, यहाँ पे चेंज होने का, कि यहाँ से आएंगे तो क्या होगी, उनकी वेलोसिटी में थोड़ा क्या होगा, अंतर आएगा, कि वहाँ से आती है तो आती यहाँ पे क्या होगी, धीमी पड़ जाएगी, तो वो क्या है, वेलोसिटी। तो ये क्या चेंज करता है, ये स्ट्रॉन्ग कहाँ होती है, वेयर द आइसोबार आर क्लोज टू ईच अदर एंड इज वीक। जहाँ आइसोबार क्या होंगे, क्लोज होंगे, जहाँ आइसोबार क्या होंगे, क्लोज, वहाँ तो क्या होगी, वहाँ क्या होगी, तेज होगी, स्पीड क्या होगी, हाई, ठीक है। और जहाँ आइसोबार क्या होंगे, दूर होंगे, ठीक है। ऐसे कह देते हैं हम कि ये आइसोबार है, ये पास में है, तो इसका क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये प्रेशर, ये फोर्स कैसा, स्ट्रॉन्ग। और जहाँ आइसोबार दूर है तो इनका ये प्रेशर कैसा है, वीक, ठीक है। ये आइसोबार से नज़दीक है तो स्ट्रॉन्ग हो गया, और दूर है तो वीक हो गया, ये फोर्सेस, ठीक है। आया समझ में ये फोर्स। अब जब इक्वल बात करेंगे इनकी, तब एक बार और देखेंगे क्या होता है प्रेशर ग्रेडियंट्स। प्रेशर ग्रेडियंट्स होता है मैम कि 2 जगह पे क्या होता है, कि 2 जगह पे जो रेट ऑफ प्रेशर चेंजिंग हो रहा है, जो प्रेशर की रेट चेंज हो रही है, किसके अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ये ऊपर से नीचे आ रही है, तो यहाँ से जब स्टार्ट होएगी तब क्या होगी, तेज होगी, और नीचे आते तो धीमी हो जाएगी, ठीक है। बैठ जाएगी यहाँ पे, बारिश वगैरह कर देगी, जो एयर आएगी यहाँ से, जो प्रेशर होगा, तो फिर वहाँ से क्या होगा, जहाँ वीक, स्ट्रॉन्ग कहाँ होगी, आइसोबार नज़दीक होगी। आइसोबार नज़दीक कब होगी, कि वहाँ पे प्रेशर जैसे 704 कर लिया, 708 कर लिया, तो ये थोड़ा नज़दीक है। अगर मैं करूँ 1013, तो ये दूर हो गया, तो यहाँ पे तो क्या होगा, वीक होगी, और यहाँ पे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। जहाँ आइसोबार क्या होगी, नज़दीक होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और दूर होगा, वीक होगा। द रेट ऑफ प्रेशर टू चेंज अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट्स। बस, और इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना ज़्यादा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, कॉरियोलिस फोर्स। कौन सा, कॉरियोलिस फोर्स। तो ये दिया किसने, तो जीजी कॉरियोलिस ने दिया। तो इसका नाम अगर हम देखें तो गैस्पर्ड गैस्टिव, गैस्पर्ड गैस्टिव डी कॉरियोलिस, इन्होंने ये दिया था, ठीक है। और अगर बात करें कि कब दिया था, तो कब दिया था, 1844 में जीजी कॉरियोलिस ने दिया था। इससे पहले इसको क्या कहते थे, डिफ्लेक्शन। क्या कहते थे, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब क्या होना, दूर होना, डिफ्लेक्ट होना, ठीक है। अब देखिए ये फोर्स समझिए, ये अर्थ है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होगा, अर्थ से नहीं समझेंगे अपन, नॉर्मल समझते हैं। जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मान लो ये बॉल आ रही है ऐसे से, तो ये एक जगह पे जाके क्या होती है, रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि सामने से एक फोर्स काम कर रहा है। वो फोर्स क्या है? कॉरियोलिस फोर्स। वो क्यों काम कर रहा है? रोटेशन ऑफ अर्थ। तो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण क्या है, ये फोर्स क्या कर रहा है, अपना जोर लगा रहा है। तो ये बॉल क्यों रुकी? रोटेशन ऑफ अर्थ। और अगर फोर्स की बात करें तो कौन सा फोर्स? कॉरियोलिस फोर्स। दिया किसने? गैस्पर्ट गस्टेव डी कॉरियोलिस ने। और इसको पहले कहते थे डिफ्लेक्शन होना, जब इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया तो इसको क्या कहने लगे? कॉरियोलिस फोर्स। सीधी सी बात है, द रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड कॉरियोलिस फोर्स। किससे एग्जर्ट होता है? किससे एग्जर्ट होता है? एक्सर्टेड फ्रॉम रोटेशन ऑफ द अर्थ। अगर आगे हम बात करें तो क्या कहता है ये कि ये कहाँ डिफ्लेक्ट होते हैं? ये विंड जब हेमिस्फेयर में होते हैं ना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब, तो ये राइट डायरेक्शन में चले जाते हैं। जैसे यहाँ बात करते हैं, नॉर्दर्न में होते हैं, जैसे मैं ये ऐसे खड़ी हूँ तो ये राइट डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएंगी, ठीक है। और अगर साउथ की बात करेंगे, ठीक है, तो साउथ में कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड ऐसे आ जाएगी। नॉर्थ में राइट और साउथ में लेफ्ट साइड, ठीक है। ये जो ऐसे आएगी फोर्सेस, वो कौन सी होगी? कॉरियोलिस फोर्स है। नॉर्थ में किस साइड होगी? राइट साइड। और साउथ में किस साइड होगी? लेफ्ट साइड। तो ये कंफ्यूज होने वाली चीज़ है, लेकिन नहीं होना, सीधी सी याद रखना। एक फेरल हैं, वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि जब हम ऐसे डायरेक्शन में खड़े होते हैं, नॉर्थ में ऐसी डायरेक्शन में खड़े होते हैं जहाँ से विंड आ रही है, तो वो विंड हमसे टकरा के कहाँ हो जाएगी? ऐसे कहते हैं जब हमसे विंड टकराएगी तो वो विंड कहाँ चली जाएगी? राइट साइड चली जाएगी। कब? जब आप नॉर्थ में खड़े हो, ठीक है, जब आप नॉर्थ हेमिस्फेयर में खड़े हो, ठीक है, यहाँ आप खड़े हो, ठीक है। अब आप यहाँ से विंड आ रही है, इसके सामने खड़े हो, तो ये टकरा के कहाँ चली जाएगी? राइट साइड चली जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ आप खड़े हो तो यहाँ विंड आ रही है, तो जब यहाँ से विंड आएगी तो वो यहाँ से आपसे टकरा के ऐसे चली जाएगी राइट हैंड साइड, ठीक है, ऐसे। और जब आप यहाँ खड़े हो तो वो विंड आपसे टकराएगी, ऐसे टकराई और कहाँ चलेगी? ऐसे। आया समझ में ये चीज़? फिर कॉरियोलिस फोर्स में बात आती है, किसको डिफ्लेक्ट करता है? वेलोसिटी को। कहाँ? हाइट पे। मैं और अब कर देती हूँ। किसको इफेक्ट करेगा? वेलोसिटी। कहाँ? हाइट पे। जैसे जैसे हाइट पे ये फोर्स जाएगा तो किसको इफेक्ट करेगा? वेलोसिटी को, ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई। अब एक चीज़ ये है कि ये अर्थ है, इसके अंदर अगर आप कंफ्यूज होगे तो होगे। अब ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अर्थ के ऊपर ही तो होता है एटमॉस्फेयर। जैसे अपन अर्थ के इस ये क्या है, पूरा भाग है, तो अपन यहाँ रह रहे हैं, तो ऐसे ऊपर की साइड आएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर। ये नहीं है कि ऐसे ऊपर की साइड जाएगा। अगर हम इस अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अपन को इस अकॉर्डिंग नहीं चलना, अपन को इस अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो कहता है कि जैसे जैसे हाइट पे जाते जाओगे तो वेलोसिटी को क्या करेगा? अफेक्ट करता जाएगा। तो वेलोसिटी किसकी? विंड की कम होती जाएगी ऊपर, ठीक है। तो कॉरियोलिस फोर्स। और एक इक्वेटर पे देखिए, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये राउंड में ही तो है अर्थ, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। कैसे? कि अर्थ रोटेशन करती है यहाँ से, ये इसके एक्सिस है, ठीक है, यहाँ से रोटेशन करेगी, ठीक है। तो इतनी ही देर में तो ये चीज़ यहाँ भी ऐसे ही घूमेगी और इतना ही ये घूमेगी, तब यहाँ तो कम किसके बजाय? इनकी बजाय,
क्योंकि यहाँ स्पीड देखिए, यहाँ दूरी देखिए इनके बीच की ज़्यादा है यहाँ पे। अगर इसकी डायामीटर की बात करें तो डायामीटर बहुत है यहाँ का, ठीक है, कितना है, इतना, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो ये इसका डायामीटर है, तो एक तो इसको क्रॉस करेगी और यहाँ का कितना है ये, तो कहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, लेकिन वो एक ही स्पीड में कर रही है। तो ज़्यादा स्पीड कहाँ है इसकी, ये, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कोरिलेसिस फोर्स कैसे वर्क करता है, ऐसे आएगा फोर्स, ठीक है। और तीनों का क्या है, चारों का रिलेशन है एक दूसरे से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ हमें फोर्सेस समझने हैं, तो आपको ये दोनों फोर्सेस समझ में आएंगे। और ये कहता है कि पोल पे तो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब देखिए घूमती पोल साइड से ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कहाँ होगा, मिनिमम इक्वेटर पे होगा। आई बात समझ में, घूमती एक्सिस से घूमती है। मैंने क्या कहा था, कोरिलेसिस फोर्स है क्या, रोटेशन ऑफ अर्थ। कोरिलेसिस फोर्सेस है क्या, रोटेशन ऑफ अर्थ। और अगर हम बात करें कि भाई कितनी होती है कहाँ, इक्वेटर पे, तो 0 मान के चलो, ठीक है, 0 कितनी होती है इक्वेटर पे, 0, क्या, कोरिलेसिस फोर्स। अब ये कहता है कोरिलेसिस फोर्स है जो एक्ट करती है परपेंडिकुलर, किस पे, प्रेशर ग्रेडियंट पे, मतलब समकोण बनाती हैं। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट लग रहा है, मान लो ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है, ये 2 प्लेसेस हो गए, इनके बीच की डिफरेंस किस में, प्रेशर में जो डिफरेंस है वो क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट है। तो ये ऐसे लग रहा है, ठीक है, यहाँ से विंड आ रही है, ऐसे मान लो ऐसे आ रही है, तो वो क्या करेगी, इसके परपेंडिकुलर काम कर रही है, ठीक है। और इसको किसने बैलेंस किया हुआ है, अगर हम यहाँ ऊपर होते तो हम तो हवा में उड़ रहे होते, अगर हमें नीचे किसी फोर्स ने नहीं जकड़ा होता, तो हमें जकड़ा हुआ किसने, ग्रेविटेशनल फोर्स ने, दिख रहा होगा, यहाँ लिख देती हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स ने हमें क्या कर रखा है, यहाँ जकड़ रखा है। इसलिए हम क्या करते हैं कि अर्थ पे रहते हैं, उड़ते नहीं हैं। जैसे बैलून वगैरह उड़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होता है, उसमें हीलियम या हाइड्रोजन भरी जाती है, तो वो बहुत लाइट होता है, वो उड़ जाता है। हम नहीं उड़ते क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ने जकड़ा हुआ है। अब बात आती है कि ये कैसे इफेक्ट करते हैं। ऐसे क्या है, ये प्रेशर ग्रेडियंट है। ये कहता है कि परपेंडिकुलर काम करता है, उस पर सीधा काम करता है। तो यहाँ से आ रहा है, विंड आ रही है, तो इससे मुड़ के वो कहाँ चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, तो ये यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर काम करेगी। ओके, फिर ये कहता है कि द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एन आइसोबार। आइसोबार पे है, देखिए अगर यहाँ पे हम प्रेशर के लिए अपन लाइन ज्वाइन करें कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, तो ये किस पे है, किस पे है, आइसोबार पे। आइसोबार्स पे क्या है, परपेंडिकुलर। आया समझ में क्या, कि कोरिलेसिस जो फोर्स है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, प्रेशर ग्रेडियंट्स के। जो कोरिलेसिस फोर्स है, फोर्स परपेंडिकुलर किसके, कौन से फोर्स के, प्रेशर ग्रेडियंट्स के, प्रेशर ग्रेडियंट के। फिर अब प्रेशर ग्रेडियंट किसके हैं, प्रेशर ग्रेडियंट ये किस पे परपेंडिकुलर है, आइसोबार पे, आइसोबार्स पे। तो कोरिलेसिस फोर्स किसके परपेंडिकुलर होता है, प्रेशर ग्रेडियंट के। ये मैंने बताया आपको, ये प्रेशर ग्रेडियंट है, ठीक है, जो हवाएं किसके बीच में चलती है, 2 जगह के बीच में चलती हैं, ठीक है, ऐसे वर्टिकली। तो क्या होता है, वहाँ से ऐसे आने वाली जो अर्थ के रोटेशन के कारण जो फोर्स है, ठीक है, अर्थ के रोटेशन से कौन सी फोर्स होती है, अर्थ के रोटेशन से कौन सी फोर्स होती है, कोरिलेसिस। कौन सी होती है, कोरियोलिस। ये फोर्स जब यहाँ आएगी, ऐसे टकराएगी, तो ये परपेंडिकुलर हो जाती है ऐसे। तो
कॉरिलिसिस किसके परपेंडिकुलर, प्रेशर ग्रेडियंट के, और प्रेशर ग्रेडियंट होता कहाँ है एक्चुअली, जो आइसोबार्स होती हैं उनके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ग्रेविटेशनल में सीधी सी बात अपन को रखनी है कि ये जो प्रेशर ग्रेडियंट ऊपर की तरफ लगता है, तो अगर और कुछ ना हो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, हम उड़ जाएंगे हवा में। इसके लिए हमें किसने जकड़ा हुआ है, किसने, ग्रेविटेशनल ने, ग्रेविटी ने हमें जकड़ा हुआ है। तो ये फोर्सेस आपको समझ में आए होंगे। जीरो कहाँ पे होता है कोरिलिसिस, इक्वेटर पे, और ज़्यादा कहाँ होएगा, यहाँ पे, क्योंकि एक्सिस से घूमती है। अर्थ कैसे रोटेट होती है, एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो होगा और यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर और कुछ नहीं है इसके अंदर, ये दे रखा है कि द लो प्रेशर गेट्स फिल्ड इंस्टेड गेटिंग इंटेंसिफाइड। कहता है कि जो सरफेस है, सी सरफेस, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, ठीक है। ये जो लो प्रेशर है ये फील्ड कर देगा कॉरिलिसिस फोर्स, ठीक है, फील्ड कर देगा, जिसके कारण यहाँ पे वेग क्या होगा, कम, वेग क्या होगा, कम, इंटेंसिफाइड नहीं हो पाएगा। फिर क्या होता है, दैट इज द रीजन व्हाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट रनिंग। अब साइक्लोन क्या होते हैं, ऐसे ऐसे राउंड राउंड हो जाना, ये साइक्लोन होते हैं। तो यहाँ पे इन पे जो लो प्रेशर बना है, यहाँ पे कौन से फोर्सेज आ जाती है, कॉरिलिसिस फोर्सेज आ जाती है, जिसके कारण क्या है, यहाँ साइक्लोन नहीं बनता। अब जो लो प्रेशर है, जो हमारा इक्वेटर है लो प्रेशर का, यहाँ पे साइक्लोन क्यों नहीं बनते, उसकी वजह यही है कि जो लो प्रेशर एरिया है वहाँ पे जो कॉरिलिसिस फोर्सेज हैं वो क्या कर देती हैं, इनको फील्ड कर देती हैं, इंटेंसिफाइड नहीं होने देती, टकराव नहीं होने देती, जिसके कारण यहाँ ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है वो नहीं बन पाते। तो ये हमारा टॉपिक था, समझ में आया। एक प्रेशर एंड विंड की और बात कर लेते हैं। प्रेशर एंड विंड, देखिए 2 से 3 किलोमीटर तक जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर किससे फ्री हो जाता है, फ्री फ्रॉम, किससे, मैंने क्या बताया था, जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है जो ट्रोपोस्फेयर के 1 to 3 किलोमीटर तक आ पाती है। तो यहाँ पे ये फ्री हो जाता है इससे, किससे, फ्रिक्शन से, फ्रिक्शनल फोर्स से, ठीक है। अब बच गए कौन से, ये दो, प्रेशर ग्रेडियंट एंड कॉरिलिस फोर्स, दो बच गए। अब वो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, कैसे, दो जगह के बीच में चलती है क्या, प्रेशर ग्रेडियंट्स, क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। ये क्या है, आइसोबार्स है, आइसोबार्स, दो जगह के बीच में चलती है, प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। अब ये कहता है कि जो वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड है आर द नेट रिजल्ट ऑफ विंड जनरेटिंग फोर्सेस। जो विंड जनरेटिंग फोर्सेस है वो किसका नेट रिजल्ट है, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन जो होनी है विंड की वेलोसिटी और जो डायरेक्शन है वो किसके कारण होती है, जो ये फोर्सेस होती हैं इनके कारण होती है, जो जनरेटिंग फोर्सेस होती हैं इनके कारण क्या होती है, वेलोसिटी और जो डायरेक्शन होती है विंड की वो मूव करती है, ठीक है। फिर ये कहता है द विंड इन द अपर मोस्ट लेयर, ये फ्रिक्शन से फ्री हो जाएगा, फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो फ्री हो जाएगा। फिर कहता है कि इफेक्ट ऑफ द सरफेस हो जाएगा कंट्रोल मेनली बाय द प्रेशर ग्रेडियंट एंड the coriolis force. When isobars are straight and when there is no friction, the pressure gradient force is balanced by the coriolis force. क्या कहता है, जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, फ्रिक्शनल फोर्स
नहीं हो, और क्या ना हो, आइसोबार्स क्या हो, दूर हो, डिस्टेंस हो, वहां पर जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो किससे, कोरियोलिस फोर्स से, कोरियोलिस फोर्स से क्या होता है, देखिए बैलेंस हो रहा है। ये थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं आइसोबार को, ठीक है। ये 07 बता रखा है, 708 बता रखा है, ठीक है। ये इनकी एम भी होती है, मिलीबार, मिलीबार में हम प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। तो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हैं इनको कोरियोलिस फोर्स कब बैलेंस करेगी, क्या कर रही है, बैलेंस्ड कर रही है। कब करेगी, जब वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स और आइसोबार क्या हो, डिस्टेंस में हो, तब क्या करेगी, ये इसको बैलेंस करेगी। कौन, कोरियोलिस फोर्स। कैसे करेगी, देखिए ये जा रही है ऐसे, ठीक है, दो जगह के बीच का जो डिस्टेंस होता है प्रेशर में, और उसके कारण जो विंड चलती है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या करती है, एक्सर्ट करती है, और कोरियोलिस फोर्स अर्थ के रोटेशन के कारण। तो यहाँ से ऐसे ऐसे विंड आती रहेगी, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि नॉर्थन में जब ये कैसे होगी, ऐसे टकराएगी यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे टकराएगी, तो ये कहाँ, इस साइड चली जाएगी, इस साइड क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। जो इस साइड मूव होगी इसको फिर एक फोर्स का नाम दे दिया, जियोस्ट्रॉफिक विंड, स्ट्रॉफिक विंड। अब ये क्या लोचा आ गया मैम, जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट को कोरियोलिस बैलेंस करेगी कब, जब फ्रिक्शनल फोर्स और आइसोबार डिस्टेंस में होंगे, डिस्टेंस, ये आइसोबार तो डिस्टेंस में होंगे और ये अवेलेबल नहीं होगा। तो भाई अकेली फोर्स से तो कुछ नहीं होता, तो ये क्या है, जो अर्थ का रोटेशन हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक विंड इस तरीके से परपेंडिकुलर चलेगी, किसके, ग्रेडियंट प्रेशर की, ठीक है। वहीं फिर ये कहता है कि जो रिजल्ट होगा ब्लोज पैरेलल टू द आइसोबार, दिस विंड इज नॉन जियोस्ट्रॉफिक विंड। जो ये विंड है ये अब किसके, इनके पैरेलल चलेगी, तो ये क्या हो गई, फिर ऐसे चल रही है, तो ये क्या होगी, जियोस्ट्रॉफिक विंड। आया समझ में। और नॉर्थ की बात करें, साउदर्न की बात करें, ये 704 और ये 708, सेम, ये प्रेशर ग्रेडियंट और ये कोरियोलिस फोर्स बैलेंस कर रही है। अब जब ये साउदर्न की बात करते हैं हम, तब ये फोर्स ऐसे चलेगी, कौन सी, जियोस्ट्रॉफिक फोर्स। क्योंकि अपन ने देखा कि कोरियोलिस फोर्स में मैंने बताया था कि जब आप नॉर्थ में खड़े होगे तो वो कहाँ चलेगी, आपके राइट हैंड साइड चलेगी, ठीक है। तो जब ये साउथ का नॉर्थ का मान लीजिए, जब आप नॉर्थ में खड़े होगे तो वो आपके राइट में चलेगी, और जब आप साउथ में खड़े होगे तो ये आपके लेफ्ट में चलेगी, कौन, कोरियोलिस फोर्स। तो ये इसको बैलेंस कर रही है। आया समझ में आपको, ये फोर्सेस क्या कहलाएगी फिर, बैलेंस के बाद, इनके जो बैलेंस के बाद जो फोर्सेस निकलेगी वो क्या कहलाएगी, जियोस्ट्रॉफिक विंड। फिर कहता है ये द विंड सर्कुलेशन अराउंड ए लो, जहां लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर, ठीक है, क्या, विंड सर्कुलेशन, क्या, जो विंड सर्कुलेशन है, विंड सर्कुलेशन, ठीक है,
लो के अराउंड जो विंड सर्कुलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन। और जो हाई के नियर होगा वो क्या कहलाएगा, विंड सर्कुलेशन, विंड सर्कुलेशन क्या कहलाएगा, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। द डायरेक्शन ऑफ विंड अराउंड सच सिस्टम चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लोकेशन इन डिफरेंट हेमिस्फेयर। और ये कैसे चेंज होता रहेगा, दोनों हेमिस्फेयर में अलग अलग जो लोकेशन होगी उनकी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। कि कहीं तो क्या लो प्रेशर बनता है, प्रेशर, और कहीं हाई प्रेशर बनता है, प्रेशर। तो ये इनके अकॉर्डिंग हाई और लो के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। जहाँ लो प्रेशर होगा वहाँ पे सर्कुलेशन कैसा होगा, किसका लो प्रेशर, विंड सर्कुलेशन का। ठीक है, विंड सर्किल, ये विंड का सर्किल ऐसे आती है ऐसे जाती है। ठीक है, तो ये जहाँ लो प्रेशर होगा वहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, और जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ पे एंटी साइक्लोनिक प्रेशर बनेगा। द विंड सर्कुलेशन ऑफ द अर्थ एट द अर्थ सरफेस अराउंड लो एंड हाई ऑन मैनी ओकेजन। ठीक है, अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग ये होता है क्या, विंड सर्कुलेशन, कभी हाई होता है कभी लो होता है। ये बात अपन ने क्लियर कर ली। फिर कहता है जनरली ओवर लो प्रेशर एरिया द एयर विल कन्वर्स। अब ये सिस्टम समझते हैं कन्वर्जिंग का। जहां लो प्रेशर होगा तो वो कहता है लो प्रेशर होता है, तो ये कहता है वहां क्या होता है, जहां लो प्रेशर होता है वहां कन्वर्जिंग होती है। क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है। और क्या होती है, राइज हो जाती है। और जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। और क्या होती है, एयर क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, सबसिड हो जाती है। ठीक है, सबसिड हो जाती है। जहाँ लो प्रेशर होगा कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। हाई प्रेशर होगा वहाँ डाइवर्जन होगा। कैसे होगा देखिए, ऐसे मान लीजिए ना, मानने में क्या जाता है, ये विंड आ रही है। ठीक है, यहाँ से ये विंड आ रही है, तो ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। और होकर कहाँ, ऊपर उठ रही है। ठीक है, ये ऊपर उठ रही है। ठीक है, ये राइज हो रही है। तो ये क्या होगी फिर, यहाँ पे अलग अलग डिवाइड हो जाएगी। तब यहाँ क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस। विंड आ रही है, कन्वर्ज हो रही है, क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगी और डाइवर्जेंस हो जाएगा। फिर ये यहाँ आती आती वापस क्या हो जाएगी, यहाँ से अभी आ रही है। तो ये एक विंड का क्या है, सर्कुलेशन, ऐसे आ रही है, यहाँ से ऐसे आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कन्वर्जेंस। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा फिर, ये वापस ऐसे डाइवर्ट हो रही है, तो यहाँ डाइवर्जन। तो ये है प्रोसेस डाइवर्जेंस की। और वो हम उसके अंदर सीखेंगे, किसके अंदर, जब हम बेल्ट और सेल्स पढ़ेंगे, इनको अच्छे से डिफाइन करेंगे तब हम पढ़ेंगे। कन्वर्जेंस कहाँ कहाँ होती है, जहाँ जो ये ओरोग्राफिक अपलिफ्ट मतलब पर्वतों के ऊपर जब चढ़ती है ये, तब होती है। एडीज पे होती है, बस और कुछ नहीं बताया है इसके अंदर। जो लो प्रेशर एरिया में है तो क्या होगी, कन्वर्ज होगी। कन्वर्ज होगी क्या हो जाएगी, ऊपर उठेगी। जैसे कन्वर्ज किसके कारण होगी, कोरियोलिसिस फोर्स के कारण। कन्वर्ज कोरियोलिसिस फोर्स के कारण होगी। यहाँ से कन्वर्ज हो रही है, ऊपर उठ रही है। फिर यहाँ से वापस क्या हो रही है, डाइवर्जेंस हो रही है। ये सर्कुलेशन इसका विंड का चलता रहता है। अब बाकी की वीडियो जो इस चैप्टर से रिलेटेड है
ये चैप्टर कौन सा था बाय द वे? क्लाइमेट जो पार्ट है उसका चैप्टर था और नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम and chapter number 10 standard 11th। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon and thumbs up।